हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है, कोई सोच रहा है कि आपने तो बाजी ही पलट दी, तो ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं उनके मन में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। आज थोड़ा सा मैं बिजी थी काम में, इसलिए मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके रखे हैं और डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ हो सकता है कुछ कार्ड्स रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये आपको नज़रअंदाज करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, आपको भाव देना बंद करेंगे, कांटेक्ट में आपके नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप तड़प उठेंगे और आउट ऑफ द ब्लू आप इनकी तरफ रीच आउट होंगे, या तो कॉल मैसेज के जरिए इनकी पूछताछ करेंगे या फिर डायरेक्टली इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब शायद काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार ये कर चुके हैं, फिर भी इनको अभी तक वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसकी इनको चाहत है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से आप इतना ज़्यादा चेंज हो गए हैं। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लान कर रहे हैं आपको थोड़ा सा रीच आउट होने के लिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर सामने से बात करूंगा या करूंगी तो अपने पर्सन को दिख जाएगा कि जैसे मैं उसको मिस कर रहा हूं, और ये नहीं दिखाना चाहते कि ये आपको असलियत में मिस कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिलो दिमाग में आप नहीं है, बस थोड़ी सी अकड़ अभी भी इनके अंदर ज़्यादा है, जिस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो अगर नहीं चाहता मुझसे बात करना या नहीं चाहती बात करना तो मैं भी देखता हूँ कब तक ऐसा चलता है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपने आप को और ज़्यादा स्टबन एनर्जी में ये रख रहे हैं, और ये गुस्से की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को भी, पैशन को भी और एंगर को भी। तो आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, जिस बात का भी इनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। अगला कार्ड है द टावर। अचानक से शायद दोनों के रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ गई है, जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है और दोनों अलग दिशा में गिर रहे हैं। यहाँ पे ये गिर रहा है और दूसरी तरफ दूसरा पर्सन। लेकिन टावर का सबसे बेस्ट मोमेंट ये होता है कि यहाँ पे फंसा हुआ इंसान एटलीस्ट निकल तो जाता है, मतलब ज़मीन पे ही सही लेकिन वो गिर जाता है। अगर यहीं पे रुका रहता तो इस ब्लास्ट में उसका हाल क्या हो जाता, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो कई बार कुछ ऐसे सबक ज़िंदगी हमें सिखाती है जो सबक सीखने ज़रूरी होते हैं। तो इनको भी ये लग रहा है कि किस्मत का शायद कुछ कर्मा है जो इनके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे इनके कर्म हैं जिसकी सज़ा उनको फ़िलहाल भुगतनी पड़ रही है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने की कोशिश करना चाहते, लेकिन शायद आप भी उनसे कुछ तीखे सवाल जवाब कर सकते हैं, ऐसा उनके मन में डर है। मतलब ये तो चाहते थे कि अगर इन्होंने जाने अनजाने में भी आपके दिल को दुखाया है तो आप उन सभी बातों को भूल के पहले जैसे ही उनको माफ़ कर दें, या फिर उनसे वैसे ही कनेक्ट हो जाए जैसे ये चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन ऐसा शायद फ़िलहाल नहीं होने वाला, क्योंकि मे बी इस बार गुस्सा आपको भी आ चुका है, और हो सकता है इस पर्सन ने हरकत ही कुछ ऐसी की है जिस वजह से आपकी नाराज़गी कम होने की किसी राह पे उनको नज़र नहीं आ रही। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो पर्सन है वो डायरेक्टली आपसे बात करने की बजाय बाकी लोगों से आपसे जुड़े बातें करते रहते हैं। मतलब जब इनको कन्फ्यूजन की एनर्जी की वजह से समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं, तो ये दूसरों से सवाल जवाब करते रहते हैं, और उनके सवाल जवाब सुन के ये अपना जब फैसला लेने की कोशिश करते हैं तो उनको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो अलग ही मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, उसको मिले हुए एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये सीधे आपसे बात करने की बजाय ये जो वक्त गंवा रहे हैं वो भी एक वजह है कि इनको और ज़्यादा यही लग रहा है कि शायद आपने भी मे बी किसी से सलाह मशवरा किया होगा जिससे आप भी शायद इनसे बातचीत नहीं कर रहे। हो सकता है इनके मन में ये भी वहम बैठ गया है कि आप किसी के कहने के मुताबिक जानबूझ के इनको तड़पा रहे हैं। आपको पता है कि इनकी हालत क्या हो रही है, फिर भी आप ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं क्योंकि आप असलियत में ऐसा ही चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अपने आप को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, मन तो इनका काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट हो जाए और आपसे डायरेक्टली कुछ सवालों के जवाब पूछे कि क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हो या कर रही हो। तो गुस्से में
में ज़्यादा ये पर्सन थोड़ा सा बौखला सा गया है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि बातचीत शुरू भी करूँ तो कैसे करूँ। अगर बातचीत इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी तो क्या करना है ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। आई क्राई साइलेंटली, अकेले में ये पर्सन रोते रहते हैं, आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन आपको बताना नहीं चाहते कि इनकी हालत क्या हो रही है। इट वॉज माई फेलियर टू लेट यू गो, अपने आप को दोषी मानते हैं कि मैंने इस हद तक इस रिश्ते में प्रॉब्लम कैसे आने दिए। उनको लगा था कि ये भले ही कैसे ही कुछ भी आपके साथ बिहेवियर क्यों ना रखे, कैसे भी आपको ट्रीट क्यों ना करे, आप उनके पीछे पीछे आएंगे या फिर जब चाहे ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए कहेंगे, जब चाहे आपसे कांटेक्ट तोड़ेंगे और आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे एक पपेट होता है वैसे करते रहेंगे। आपके दिल के जज्बातों की उन्होंने परवाह नहीं की थी और आज उनको एहसास हो रहा है कि ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही ये सब किया है इस पर्सन के साथ जिस वजह से मुझे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, अब ये आपको प्रूव करना चाहते हैं कि मेरा कभी भी मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हारे दिल को दुखाऊं। तो आपने भले ही इनको नहीं कहा है कि इन्होंने आपके जज्बातों को ठेस पहुँचाई, लेकिन अब इनको अकल आ रही है और ये समझ रहे हैं अपनी गलती। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, आपने इनको दोष भी नहीं दिया है, ना ही कोई बखेड़ा किया, ना ही कोई झगड़ा किया, आप शायद खामोश रहना ही आपने पसंद किया है और ये जो आपकी खामोशी है वो उनको जैसे मार रही है, तड़पा रही है। खामोशी में इनको इतना ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि ये खुद ही अपने किए हुए के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और वो बातें जब इनको समझ में आ रही तो गिल्ट फील ज़्यादा हो रहा है। आई नीड टू क्लियर माई पेंडिंग कर्मा, जो भी फ़िलहाल इनके साथ हो रहा है वो उनके खुद के कर्म हैं, ये वो समझ रहे हैं और जो भी दर्द सहना पड़ रहा है ये मेरे किए की वजह से ये इस बात का भी उनको यकीन हो रहा है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, असलियत में तो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ना ही दिल खोल के आपसे बातचीत कर पा रहे हैं और ये सपने भी आप ही के देख रहे हैं क्योंकि ट्रूली ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई विश आई डिडंट लिसन टू वॉट अदर्स सेड, तो शायद कुछ लोगों ने इनको कुछ सही वक्त पे सलाह मशवरा भी दिया था, उनमें से शायद आप भी एक पर्सन हो सकते हैं कि इनको ज़िंदगी को लेके या फिर किसी बात को लेके कहीं पे कुछ समझाने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने उस बात के ऊपर कभी गौर नहीं किया या फिर रिश्ते को सिंसियरली सीरियसली नहीं लिया जिसका रिज़ल्ट आज इनको मिल रहा है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, अपने आप को सुधारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनमें इनको सुधार लाना ज़रूरी है, ये जब तक नहीं होता तब तक इनके साथ वैसा ही होगा, ये वो समझ रहे हैं। बेबी नाउ आई नीड टू होल्ड यू टाइट, अब इस पर्सन को इतना ज़्यादा आपकी याद सता रही है कि ऐसा इनका मन कर रहा है काश आप उनके सामने आ जाए तो ये आपको इस तरह से गले लगाएंगे कि आप कभी उनसे दूर ही ना चले जाए। आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जैसे आपके बगैर अब जी नहीं सकते, ऐसे थोड़ी इनकी हालत हो रही है। आई एम सॉरी आई वॉज बिजी आई इग्नोर यू, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको नज़रअंदाज करने के लिए अपने आप को दोष भी दे रहे हैं। यू डिज़र्व समवन बेटर दैन मी, दिल तो इनको यही समझा रहा है कि तुम इस पर्सन के लायक ही नहीं हो, अगर उसको ऐसे ही तड़पाना है, उसको ऐसे ही हर्ट करना है तो कौन बेवकूफ़ इंसान होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में इस तरह से तुम्हारे नखरे सहेगा या फिर तुम्हें बर्दाश्त करेगा। तो इनका मन ये भी उनको शायद समझा रहा है कि तुमसे बेटर पर्सन तुम्हारा पर्सन डिज़र्व करता है जो उसको मिल के रहेगा और ये एहसास भी उनको तड़पा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा इनका। समवन लाइक यू इज़ हार्ड टू फाइंड, उन्हें ये भी यकीन है कि आपके जैसा कोई और ढूंढना नामुमकिन है, कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता जिसमें आपके जैसे सभी क्वालिटीज़ हो। यू हैव चेंज अ लॉट सिंस वी मीट, आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, मतलब जैसा इन्होंने शायद अब तक आपके बारे में नोटिस किया है, आपने हमेशा शायद पहले माफ़ी मांगी है, पहले पैचअप करने की कोशिश की है या फिर गलती ना होने के बावजूद भी आपने ही इनको हर बार मनाया है या फिर इनके नखरे झेले हैं, लेकिन अब आपने काफ़ी कुछ अपने अंदर चेंज भी किया है। ये आपके स्वाभिमान की वजह से भी हो सकता है क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको कहीं ना कहीं डीपली हर्ट किया है तो इस वजह से भी मे बी आप इस पर्सन से थोड़ा सा बेरुखी से पेश आ रहे हैं। आई विश आई कुड अपोलोजाइज, तो आपसे डायरेक्टली ये माफ़ी मांगने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द। आई एम हार्ट ब्रोकन, दिल इनका जो है वो जैसे टूट रहा है या फिर वो दिल का दर्द इनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ये उनको एहसास ही हद से ज़्यादा रुला रहा है। आई विश आवर सिचुएशन वॉज डिफरेंट, आप दोनों के हालात कुछ अलग होते तो शायद बात कुछ और होती, ऐसा ये दिल से सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई डिडंट रिकॉग्नाइज अर्लियर दैट आई लव यू सो डीपली, तो अब जाके कहीं इस पर्सन की आंखें खुल चुकी है और इनको एहसास हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा दिल से सच्चाई से आपको चाहते
चाहते हैं। प्यार की एनर्जी को समझ पाने में शायद इनसे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। बस उस देर ही सही, लेकिन जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसे ही ये समझ रहे हैं कि अगर ये भी समझ पा रहे हैं कि फाइनली इनको प्यार का एहसास हो गया है, तो क्या आप उनको अभी भी माफ़ करेंगी या करेंगी और सब कुछ सही करने के लिए एक मौका देंगे? तो यही बातें उनके मन में आ रही है। बस डायरेक्टली आपसे ये सब बातें कहने के लिए थोड़ी-सी हिम्मत जुटा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।